कम से कम 50 किलोमीटर दूर से डेली आते थे, अप डाउन करते थे और इन्होंने अपने मेहनत के दम पे ये नौकरी को लिया है। तो इनके बारे में हम जानेंगे, बहुत चीज जानेंगे। तो सबसे पहले हम पूछेंगे आपसे कि आपने इजी वे के बारे में कैसे जाना? इजी वे के बारे में मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो पता चला। ठीक, इजी वे के बाद आप जब इजी वे में कोचिंग ज्वाइन किए थे तो उस समय आप कितना नॉलेज था आपको? सब्जेक्ट के बारे में कितना नॉलेज था? कितने जानते थे कि आपको इलेक्ट्रीशियन है आप, तो इलेक्ट्रीशियन के बारे में कितना नॉलेज था आपको? सच बोलिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, इन लोग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम मुझे कुछ नहीं आता है। तो आप जब आए थे उस समय आप बताइए कि आपको कितना नॉलेज था? उस समय जब आए थे सर, उस समय मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं था सर। बिल्कुल, उस समय अभिषेक का जो लेवल था बहुत कम था, खुद डरता था, बोलता था कि सर हमसे पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं बार बार इसको बोल रहा है कोई नहीं, आप लगे रहो, 100% जॉब मिल सकता है। रेगुलरिटी बनना होना चाहिए, लगातार अगर आप पढ़ेंगे तो इस संभावनाएं ज्यादा रहती है। कहा जाए तो सर उस समय मेरा लेवल एकदम जीरो ही था। जी, जीरो लेवल था, लेकिन आज हीरो बन बैठा है, इसलिए ना कि इन्होंने लगातार मेहनत किया था। और आपने तैयारी कैसे किया? जैसे फॉर्म आया था उसमें मुझे याद है, जब फॉर्म आया था तो हम लोगों के पास 30 दिन का टाइम था। जी सर, बिल्कुल। और 30 दिन के टाइम में हम लोग को तैयारी करना था। क्रैश कोर्स चल रहा था, बहुत सारे बच्चे थे और आप शायद आते थे, वहां से आना जाना था डेली, घर से आते थे। घर से आते जाते थे। फिर एक दिन बात हुई इनसे, तो इन्होंने बोला कि डेली हम आते हैं, कुन से प्रॉब्लम हो रहा है। 2 दिन क्लास शायद आप नहीं आए थे, इसके लिए मैंने इनको बोला था कि क्लास क्यों नहीं है। फिर इन्होंने अपने प्रॉब्लम को बताया था। फिर हॉस्टल में शायद आपने रहना शुरू किया था। हॉस्टल में जब ये रहे तो वहां पे जो चीजें इनको मिला वही सिलेक्शन का मेन कारण था मेरे हिसाब से। तो वहाँ पे किस तरह का माहौल था, किस तरह पढ़ाई करते थे? वहाँ पे मतलब हम लोग का क्लास चलता था सर सुबह 9 से 2 बजे तक। 9 बजे से 2 बजे? 9 से 2 बजे चलने के बाद हम लोग जाते थे रूम में, और उसके बाद हॉस्टल में जाने के बाद खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग का डिस्कस क्लास चलता था शाम में। वो उसमें तो मैं रहता था डिस्कस क्लास में। आप रहते थे सर, तो वो बहुत फायदा हुआ सर। उसमें होता क्या था कि अपना डाउट जो है ना वो सुबह अगर जो पढ़े वो भी पूछ सकते हैं, और उसमें पर डे एक टॉपिक हम लोग को देखते थे। उस समय आप भी थे सर, तो बोल रहे थे। देखिए क्या था उस समय हम लोग का प्लानिंग ये था कि 30 दिन टाइम है हम लोग के पास, और इस 30 दिन के अंदर में सिलेक्शन लेना है। बहुत सारे बच्चे थे, जैसे अभिषेक था, परवेश था, बहुत सारे बच्चे थे जिनका जो लेवल था उनका बेहद मतलब 0 लेवल बोल सकते हैं, लेवल 1 कह सकते हैं, 0 लेवल था। तो उस लेवल से इन लोगों को नौकरी के लेवल तक पहुंचाना था। तो उसके लिए मेरी प्लानिंग थी कि क्लास तो चल ही रहा था 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, और इन लोग इतने मेहनती थे कि बिना खाए 9 बजे से 2 बजे तक बैठे रहते थे क्लास में। एक बार भी नहीं बोलते थे कि सर छोड़ दीजिए। इसके बाद शाम को 4 बजे हम लोग का एक टीम बन गया था। टीम बनाए थे, 5 टीम थी और 5 टीम में लीडर थे अलग अलग, और हर दिन एक टीम को स्कोरिंग करना होता था। जो सबसे ज्यादा नंबर रहा था उस टीम का वो लीडर बनता था। और सारे ग्रुप को 5 ग्रुप को अलग अलग 5 टॉपिक दिए जाते थे। टोटल 18 टॉपिक के लिए जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था बताया था कि 18 टॉपिक से हम क्वेश्चन पूछे थे, और 18 टॉपिक उस पूरे टीम में बांट दिया गया था। और उस दौरान सारे बच्चे इतने मेहनत किए, इतने क्वेश्चंस को याद किए कि सिलेक्शन का जो रेशियो था लगभग 8 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, जिसमें अभिषेक भी था। तो इस तरह से हम लोगों का मेहनत था। मेहनत देखिए इन्होंने खुद किया था, हमने रास्ते बताए, मेहनत इनका था। क्योंकि हम कितना भी वहां पे दिन रात बैठे रहते फिर भी सिलेक्शन तब होगा जब ये मेहनत करेंगे। तो इस तरह से इनका सिलेक्शन रहा। अभी सर इजी वे का तो बहुत बड़ा योगदान है ना। उस समय सर हमें उतना नॉलेज नहीं था। बिल्कुल, गाइडलाइन और उस तरीके से हम लगता है सर जो। तो मैं सारे बच्चों को यही बोलता हूँ, देखिए अर्जुन मत बनिए, एकलव्य बनिए। अर्जुन के पास क्या था कि सारा संसाधन था, वो उसके पास वो नहीं भी कुछ करता तो जीत सकता था। लेकिन एकलव्य के पास क्या था, जंगल में रहता था, बारिश में रहता था, खाने को नहीं था, फिर भी अर्जुन से कहीं अच्छा धनुर्धर बना था। तो जरूरत है आपके पास भले पैसे ना हो, आपके पास यहाँ पटना आने के लिए सुविधाएं ना हो, लेकिन एक बार आप मन बनाइएगा तो हर चीज हो सकता है। आप आइए, आप आएंगे, पढ़ेंगे, जरूर होगा। आप बताइए ऑनलाइन अगर पढ़ाई होता, क्या ऑनलाइन से एग्जाम निकल सकता था? जी नहीं सर, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ऑनलाइन में आप पढ़ते आप सो जाते। इस तरह से इतने पूरा टीम आपको गाइडलाइन नहीं देती। बताइए, आप बताइए ऑनलाइन के बारे में, क्या पॉसिबल था ऑनलाइन? नहीं सर, क्योंकि उसमें हर चीज के बारे में नहीं ना जान पाएंगे सर। उसमें टूल्स वगैरह है, तो टूल्स वगैरह है, और बहुत सारा जैसे शाम को डिस्कस क्लास चलता था, और डिस्कस में 5 ग्रुप था। अगर मेरा कोई डाउट्स है सर तो वो यूट्यूब देख कर तो क्लियर हो नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। कितना भी कमेंट्स करेंगे तो कमेंट्स में कितना डाउट्स क्लियर होंगे? कमेंट में रिप्लाई भी नहीं होता है ना, बहुत कम रिप्लाई लोग देते हैं।
और दूसरा चीज था कि वहां पर रहेंगे तो एक माहौल बना रहता है इजी वे में। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर 7 दिन क्लास क्यों चलता है, लेकिन छुट्टी होना चाहिए। क्लास इसलिए चलता है कि रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहिए। आप 2 दिन क्लास कीजिए, 3 दिन सोइएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा। लगातार मेहनत, लगातार प्रयास करना पड़ता है। सेम वहाँ वही कंडीशन था। हम कभी भी इन लोगों को छुट्टी नहीं दिए, और जो 20 दिन टाइम था, 20 दिन ये लोग लगातार 12-12 घंटा मेहनत किए। हाँ, दुर्गा पूजा चल रहा था, सारे बच्चे घूम रहे थे, लेकिन ये लोग नहीं गए थे। और आज उसी का नतीजा है कि ये आज लोग गवर्नमेंट जॉब में है। तो आप लोगों को भी हम दीपावली, दुर्गा पूजा का छुट्टी नहीं देते, आप लोग गुस्सा होते हैं। और आज अगर अभिषेक भी उस समय इन लोगों को भी फील हो रहा था कि नहीं छुट्टी मिला, लेकिन फिर आज देखिए आज कितनी खुशी है चेहरे पे, लगातार मुस्कुरा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक इन्होंने एक टारगेट को अचीव किया, अपने एम को पा लिया है, तो खुशी तो होगी। आपको भी अपना एम मिल जाएगा, लक्ष्य मिल जाए तो खुशी स्वाभाविक होगा। तो हम तो कहना चाहेंगे सर कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब जो बहुत मतलब पढ़ा हुआ है टेक्निकल तो मतलब उसी से होगा। बोलते हैं बच्चों को बहुत कुछ पढ़ने से नौकरी नहीं मिलता है, बहुत कुछ कम पढ़ने से नौकरी मिलता है। इसका एग्जाम्पल है क्या, आप जब आया था कम समय भी मतलब जी बहुत चीज कर सकते हैं सर। जी बिल्कुल, मात्र सिलेक्टेड चीज पढ़िए, ज्यादा बेहतर है। 30 दिन आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन का बुक खत्म करने में, एक चैप्टर में, ट्रांसफार्मर में 10 दिन लगता है। आप 2 चैप्टर खत्म करने में आपको 1 महीना लग जाएगा, लेकिन 30 दिन में नौकरी लेना कैसे पढ़ा होगा आप समझ सकते हैं। बहुत कुछ नहीं पढ़ना था, बहुत कुछ पढ़िएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा, बहुत चीज नहीं पढ़िएगा तभी नौकरी मिलता है। बिल्कुल आप ध्यान रखिए, कहीं पढ़ाई कीजिए तो वही चीज को पढ़ना है जो आपको काम आएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे कोचिंग में चाहे कहीं भी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो आप जानकारी के लिए नहीं पढ़ना है, पीएचडी नहीं करना है, बहुत बड़ा नॉलेज वाला आदमी नहीं बनना है, नौकरी लेना है। तो सीधा ऑन टारगेट रखिए। अभिषेक तुमसे बोलते भी थे, इनसे बोलते थे हमेशा कि देखिए जो पहली बार तैयारी करता है ना, उसकी संभावना 80% होता है नौकरी मिलने का। ये पहली बार था नौकरी मिला था। बहुत सारे बच्चे थे उस ग्रुप में जो 2 बार 3 बार 4 बार तैयारी कर रहे थे, शायद उन लोगों का नहीं हुआ और पहली बार वालों को हो गया। ऐसा देखा गया है, जितने भी रिजल्ट देखिएगा उसमें 80% वही लोग होते हैं जो पहली बार तैयारी करते हैं। क्योंकि उन लोगों को रीजन क्या है, उन लोगों को ज्यादा चीज बताया नहीं जाता है, जो चीज बताए वही वो पढ़े। और जो 3 बार 4 बार पढ़ लेता है उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो 3-4 बार पढ़ लिया, फिर पढ़ा, जैसे बहुत चीज पढ़ लिया, अब वो कंफ्यूज रहता है कि पढ़ना क्या है। आपके पास बस 3 पेज है और मेरे पास 100 पेज है, तो 3 पेज में से अगर क्वेश्चन। सर अभी हम शेखपुरा में हैं, शेखपुरा में एसबीओ के पोस्ट पे हैं जी। किस तरह का काम है आपका वहाँ पे, क्या वर्क करते हैं? एसबीओ का काम रहता है स्विच बोर्ड ऑपरेटर। हाँ, तो उसमें क्या जो जिसे आपको क्या पैनल देखना रहता है, पैनल देखना रहता है, कितना करंट सप्लाई होता है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। किधर आप लाइन जो कटता है तो आप ही लोग काट देते हैं क्या? जी बिल्कुल। देखिए यही लोग लाइन काट देते हैं और हम लोग को लगता है कि ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम है कुछ, जैसे कभी ये भी आता होगा कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो लाइन कट जाता है, या फिर कुछ काम वगैरह करना रहता है तो अच्छा कुछ काम करना वजह से कटता है। ऐसे हम लोग नहीं काटते हैं सर। ठीक है। और अभी